नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज आज की की इस हार्दिक वीडियो में आप शुभकामनाएं। सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुने जाने वाली व्रत कथा और माता पार्वती के द्वारा की जाने वाली व्रत की विधि। साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज 2024 में कब है और इस व्रत को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत रखती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती है। तो दूसरी ओर कुंवारी कन्या भी है ना, इनको अपना व्रत रख सकती है। दूसरी ओर कुंवारी कन्या जो है ये व्रत रख सकती है, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन और निराहार और निर्जला रहकर हरतालिका का व्रत किया था। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में जान पाएंगे कि पूजा विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। तो आज सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में जानेंगे कि हरतालिका तीज की व्रत और कथा क्या है और आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आइए हम हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हुए इस व्रत के महत्व को समझाया था। माता पार्वती ने बहुत ही छोटी उम्र में भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें बाल अवस्था में ही 12 वर्षों तक हिमालय के किनारे बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया था उन्होंने। तो इस तप के दौरान उन्होंने बिना कुछ खाए पिए अपना जीवन बिताया। उन्होंने जीवित रहने के लिए सूखे पत्ते और हवा खाकर ही अपना गुजारा किया था। और देवी पार्वती को इस स्थिति में देखकर उनके पिता बहुत ही दुखी रहते थे। देवी को तत्पश्चात उन्होंने देखकर भगवान विष्णु से प्रसन्न हो गए, जिसके बाद देवर्षि नारद उनके पिता के पास भगवान विष्णु के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे। भगवान विष्णु से विवाह के रिश्ते की बात सुनकर उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने एक ही बार में अपनी स्वीकृति दे दी। इधर जब माता पार्वती को इसके बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और यह सारी बातें सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगी और अपना जीवन त्यागने की बात कहने लगी। यह देखकर उनके सखी का आश्चर्य हुआ कि वह स्वयं नारायण से विवाह होने पर इतना दुखी क्यों है। तब उन्होंने अपनी सखी को बताते हुए कहा कि वो इतना कठिन तप और कठिन व्रत भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कर रही है, लेकिन उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से ही करवा। तब उनकी सखी ने उन्हें वन में जाकर तप करने की सलाह दी। उनके कहने के अनुसार देवी पार्वती ने एक गहरे वन में जाकर कठिन तपस्या के लिए स्थान चुना और एक गहरी गुफा में जाकर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन कर लिया। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन देवी पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया। रात भर जागरण करके भगवान शिव की स्तुति की। देवी पार्वती के इस समर्पण भाव को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और स्वयं को उनके पति के रूप में मिलने का वरदान दे दिया। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन पूरे विधि विधान और शीघ्र पूर्वक व्रत करती है उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। जो कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती है उसे इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होती है। इसके अलावा विवाहित स्त्री को भी खुशहाल संपत्ति जीवन जीने के लिए, जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त हमारा क्या होगा। भादो मास शुक्ल पक्ष की हरतालिका तीज जो हमारा है वो 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को पड़ रहा है।
हरतालिका तीज के जो हमारी तृतीया तिथि प्रारंभ होगी वह 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से होगी और जो हमारी तृतीया तिथि की समाप्ति हो रही है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर 3:01 तक हमारी तृतीया तिथि की समाप्ति हमारी हो जाएगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो हरतालिका तीज का जो हमारा पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, सुबह का जो हमारा शुभ मुहूर्त होगा 6:01 से लेकर 8:32 तक हम इस दौरान सुबह की अपनी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सुबह की पूजा की हुई हमारी बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। तो सुबह के समय हमें, अगर हम हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं तो सुबह के समय भी हमें पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस दिन संकल्प भी लिया जाता है। ठीक है, तो जब आप तीज का व्रत रखें तो पहले संकल्प ले, सुबह के समय पूजा कर ले और उसके बाद ही शाम को पूजा करें। जो प्रदोष काल का समय होगा और हमारा प्रदोष काल का समय होगा 5:50 से लेकर 7:20 तक। तो ये आप ध्यान रखें ज़रा। और हमारा हरतालिका तीज के दिन सूर्य उदय होगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को, जिस दिन हम व्रत रखेंगे। सूर्य उदय होगा हमारा 6:14 पर और सूर्यास्त का जो समय होगा 6:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त का सुबह का समय होगा 4:38 से लेकर 5:26 तक। कुल योग रात 10:14 के बाद में ब्रह्म योग होगा और अभिजीत मुहूर्त हमारा दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:50 तक। और राहुल काल का जो समय होगा 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि राहुल काल के समय कोई भी नई भी पूजा पाठ राहु काल के समय हम कोई भी नई पूजा पाठ या कोई भी व्रत का पूजा पाठ हमें राहु काल के समय में नहीं करना चाहिए। तो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। हरतालिका तीज जो हमारा उस दिन 7 सितंबर शनिवार को हमारा पारण होगा और जो हमारा पारण का समय होगा सुबह 6:14 से लेकर 7:15 तक। तो हम इस बीच में पारण कर सकते हैं। और इस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी व्रत आप करते हैं, तीज का व्रत करते हैं या कोई भी व्रत करते हैं, तो उसमें जो पारण होता है ना, तो पारण कभी भी बासी चीज़ों से नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है ना कि पारण हमें ना दूध से बनी हुई चीज़ों से ही करना चाहिए। तो आप जैसे दूध से बनी हुई चाय वगैरह या दूध से बनी कोई मिठाई वगैरह है तो उससे आप पारण कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा आपके यहाँ कैसे होता है, आप उसके हिसाब से अपने रीत के हिसाब से ही अपना व्रत खोलिएगा, मतलब पारण कीजिएगा। वैसे तो हम लोग जो तीज का व्रत रखते हैं तो पारण करते हैं ना, तो हम लोगों के यहाँ पे अनारसा होता है, वो एक मिठाई होता है अनारसा। तो हम लोग अनारसा से ही मतलब पारण करते हैं। आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट में हर